अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आज हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट में आपने मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने कुछ स्टेप्स याद रखने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेप आपने क्या देखना है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो अब हमने इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, अपने क्वेश्चन मतलब अपनी इक्वेशन को मैं a के साथ डिवाइड कर दूँगी। मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को a के साथ डिवाइड कर दिया। अगर क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे 6 गिवन है तो आपने 6 के साथ डिवाइड कर देना है। 8 गिवन है तो 8 के साथ कर देना है। 11 गिवन है तो 11 के साथ। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्सेप्ट 1, उस वाली वैल्यू से हम लोग क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a था तो मैंने अपनी पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। a से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, b बाय a। c बाय a हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो आंसर 0 आता है। ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अगर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई गिवन है एक्सेप्ट 1 तो हमने उसके साथ अपनी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी जिसके साथ ना x है ना एक्स स्क्वायर है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने इक्वल के राइट साइड पे मूव कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए। लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू थी, जब मूव किया राइट साइड पे तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। सेकेंड स्टेप भी हमने कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या था, कांस्टेंट वैल्यू को हमने राइट साइड पे मूव करना है। आफ्टर दैट हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है, b बाय ए। जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हमने हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 से। जब मैंने 1/2 से मल्टीप्लिकेशन की, b1 ज़र b, a2 ज़र 2a, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, b/2a। क्या वैल्यू आ गई, b/2a। जो भी आंसर है इनकी मल्टीप्लिकेशन का, जो भी आंसर है, जैसे मेरे पास आंसर आ गया b/2a, उसका स्क्वायर मैंने इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। उसका स्क्वायर मैंने इक्वेशंस की दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स ऐड करना है, मतलब प्लस करना है, प्लस b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस c बाय ए, और हमने ऐड करना है इसमें ये रिजल्ट b/2a का होल स्क्वायर। अच्छा क्लास, आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास हमेशा a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला बनता है। ये a स्क्वायर है और ये वैल्यू क्या है, b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर, और मिड में 2ab, मिड में क्या कौन सी वैल्यू होगी, 2ab। आप इस फॉर्मूला को चेक भी कर सकते हैं, a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। मैंने a की वैल्यू लिख दी a और b की वैल्यू लिख दी b/2a। यहाँ पे प्लस का साइन है, हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। लेट सपोज अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता। या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। और इस साइड पे होंगे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स। जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आफ्टर दैट हमें पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर के रूट को कैंसिल आउट करेगा और फिर हम लोग x की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू फिर हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, सेकंड स्टेप कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड पे मूव करनी है, थर्ड स्टेप एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके स्क्वायर को इक्वेशन के दोनों साइड्स पे ऐड करके सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब हम लोग इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, 7x² + 2x - 1 = 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या है 7, x² के कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम लोग अपनी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड कर देंगे, अपनी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। सेवन को कैंसिल आउट कर देगा, हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या आ गया 1 जो रिक्वायर्ड था, प्लस 2/7 is equals to -1/7, -1/7 is equals to 0। x² plus 2/7x minus 1/7 is equals to 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो रिजल्ट में 0 ही आता है। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, उसको राइट साइड पे मूव करना है। तो -1/7 को जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो +1/7, x² plus 2/7x is equals to 1/7। थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 2/7, इसको हमने मल्टीप्लाई हमेशा किससे करना है 1/2 के साथ। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/7, आंसर क्या आ गया 1/7। जो भी आंसर होगा उसके स्क्वायर को हमने इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ऐड करना है, यानी 1/7 का स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड कर देना है। x² plus 2/7x plus 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/7 plus 1/7 होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट में क्लियर किया है, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a plus b, प्लस का साइन है इसलिए प्लस का फॉर्मूला a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 * 1 7 का स्क्वायर 49 7 7 * 49। लेफ्ट साइड को हम लोग इसी तरह से भी लिखेंगे, पहले हम लोग राइट साइड की सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 49 आ जाएगा, 7 + 1 एलसीएम लेना सबको होप सो आता होगा, x plus 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एलसीएम पे बना लेंगे। अब हमारे पास ये हो गई सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं यहाँ पे कर लूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, x plus 1/7 होल स्क्वायर पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 8/49 पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, x plus 1/7 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट खत्म हुआ इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी, एक दफ़ा पॉजिटिव, जो भी वैल्यू होगी एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, यानी हम लोग प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। कैलकुलेटर पे चेक करें, √8 2 √2 के इक्वल हो जाएगा, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, √49 7 के इक्वल आ जाएगा। हमें x का आंसर रिक्वायर्ड है, x को यहाँ पे ही रहने देंगे, +-2 √2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1/7 यहाँ पे आके -1/7 में कन्वर्ट हो गया। x इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम आ जाएगा, +-2 √2 -1। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मज़ीद एडजस्ट करके लिखें, अरेंज करके, तो -1 को हम लोग पहले लिख लेते हैं, +-2 √2/7 इज ओवर आंसर। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में आप लोग पूछ लें। सेकंड पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, ax² plus 4x - a। अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, x² का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना है तो पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड करेंगे। जब हम a से डिवाइड करेंगे तो x² plus 4/a x minus a/a की जब कटिंग होगी तो 1 इज इक्वल्स टू 0।
आफ्टर दैट हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे मूव करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4/a x इज इक्वल्स टू 1। x का जो भी कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है इस क्वेश्चन में 4/a। x का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास क्या है 4/a। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा 1/2 से। 2 1s are 2, 2 2s are 4। आंसर क्या आ गया 2/a। तो 2/a का स्क्वायर हमने इक्वेशन के दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4/a x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा, प्लस का साइन है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 2s are 4 a a स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1, एलसीएम में a स्क्वायर प्लस 4। यही वाली वैल्यू हम लोग आगे कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास है जी x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। क्योंकि अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स का हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। हमारे पास x प्लस 2/a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट खत्म हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर। मैंने ऊपर नीचे स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल सेपरेट कर दिया और फिर नीचे स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल आउट हो गया। ऊपर a का स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है। x प्लस 2/a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। x इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही है, यहाँ पे आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस 2/a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। दोनों का डिनोमिनेटर a है, एलसीएम लेते हुए ये 1 टाइम लिखा जाएगा a, और ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और 1 बनाने के लिए हम लोग 11 को पूरी की पूरी क्वेश्चन के साथ डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 34/11 x प्लस 3/11 इज इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट हमने कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड पे मूव करनी है। x स्क्वायर माइनस 34/11 x इज इक्वल्स टू -3/11। लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू थी, राइट साइड पे जाते ही वो नेगेटिव में चेंज हो गई। x का कोफिशिएंट क्या है 34/11। x का कोफिशिएंट क्या है 34/11। इसको हमने हमेशा 1/2 से सॉल्व करना है। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14। रिजल्ट क्या आ गया है 17/11। जो भी रिजल्ट है उसका स्क्वायर हमने इक्वेशन के दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। x स्क्वायर माइनस 34/11 x प्लस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो जाएगा। -3/11 एज इट इज आएगा, प्लस 17 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखना है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 17 17s are 7 7s are 49, 7 1s are 7, 8 9 10 11, 1 7s are 7, 1 1s are 1, 9 8 and 2। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 289। इसी तरह से 11 को अगर चेक करें तो 11 11s are 121, 11 11s are 121। x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 121 माइनस 33। अकॉर्डिंग टू एलसीएम जब हम लोग इसको एलसीएम की सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 11 11s are 121, तो 11 3s are 33 प्लस 289। x माइनस 17/11 होल स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं। राइट साइड की सिंप्लीफिकेशन हो रही है 121 प्लस माइनस माइनस
289 में से आपने 33 को माइनस करना है। 9 में से 3 माइनस किए 6, 8 में से 3 माइनस किए 5, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 3 5 और 2 एज इट इज़ आ गया 256। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 256 डिवाइडेड बाय 121। अब हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x माइनस 17/11 पे होल स्क्वायर है। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास x माइनस 17/11 इज इक्वल्स टू 121। 121 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो वो 11 के इक्वल आ जाएगा। एंड 256 का अंडर रूट जो है वो 16 के इक्वल है। अंडर रूट 256 16 के इक्वल है। आफ्टर दैट क्लास हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म हुआ था इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन। x अपनी जगह पे ही रहेगा। 16/11 यहाँ पे ये माइनस 17/11 था, इक्वल के साइड पे आएगा तो प्लस 17/11। दोनों का डिनोमिनेटर 11 है, 1 टाइम 11 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सॉरी प्लस माइनस 16/11 प्लस 17/11। 1 टाइम 11 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 16 प्लस 17 क्लास। उसके बाद x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ 17 को पहले लिख लेते हैं, प्लस माइनस 16/11। x इज इक्वल्स टू 17 प्लस 16 एंड माइनस 16 कंबाइन लिखा हुआ है, इसको मैं सेपरेट करके लिख लेती हूँ, प्लस 16/11 और एक दफ़ा x इज इक्वल्स टू 17 माइनस 16/11। x इज इक्वल्स टू 17 में 16 ऐड किया, 17 में 16 ऐड करेंगे 1 2 3 33/11 एंड एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 17 में से 16 माइनस किया तो हमारे पास 1/11 1/11 11 1s are 11 11 3s are 33 x इज इक्वल्स टू 3 एंड 1/11 की कटिंग नहीं होती तो x इज इक्वल्स टू 1/11। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 एंड 1/11। आंसर क्या आ गया है 3 एंड 1/11। ये हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट 3 था। पार्ट नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल्स टू 0। पार्ट 4 है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल्स टू 0। x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए L को पूरी इक्वेशन के साथ हम डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवीजन हमारे पास x² प्लस m/LX प्लस n/L इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था, कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे हमने शिफ्ट करना है। x² प्लस m/L x इज इक्वल्स टू माइनस n/L। x के साथ जो भी वैल्यू है, जो भी इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है m/L, उसको हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे m 1s are m, l 2s are 2l, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमने ऐड कर देना है। x² प्लस m/LX प्लस m/2l होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस n/L प्लस m/2l होल स्क्वायर। a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस n/L एज इट इज, m का स्क्वायर m एंड 2l का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4l स्क्वायर के। 2 2s are 4, l are l स्क्वायर। x प्लस m/2l होल स्क्वायर एज इट इज आएगा। राइट साइड की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, LCM में हमारे पास 4l स्क्वायर आ गया, माइनस 4nl प्लस m स्क्वायर। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड्स पे हम लोग क्या कर लेते हैं जी, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे और फिर हमारे पास x प्लस m/2l इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट खत्म हुआ, प्लस माइनस का साइन यहाँ पे रीअरेंज करके लिख लेते हैं। m² माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 4l होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा 2l के इक्वल। x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू माइनस m डिवाइडेड बाय 2l प्लस माइनस अंडर रूट m² माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l।
डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 टाइम हमारे पास 2l आ जाएगा, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वेयर माइनस 4ln। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स थे, आज हम लोग 5 पार्ट्स डिस्कस करेंगे और आज के वीडियो का, आज के लेक्चर का ये लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप, हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए 3 को जब डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल्स टू 0। 0 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या था, कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पर मूव करना है। कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसलिए सेकेंड स्टेप जो है वो हमारे पास स्किप हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास जो भी x का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे क्या है जी 7/3, उसको 1/2 से हमने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 ज़र 7 3 2 ज़र 6, यानी 7/6 का होल स्क्वायर हमने इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। x स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, 7 7 ज़र 49, 6 6 ज़र 36। दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 7/6 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट खत्म हुआ, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अंडर रूट 49 7 एंड अंडर रूट 36 आपके पास 6 के इक्वल होता है। आप यहाँ पे भी अगर स्क्वायर ओपन ना करते स्क्वायर रूट लेते तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होता तो तब भी 7/6 ही आंसर आता। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये प्लस 7/6 था, यहाँ पे आएगा तो माइनस 7/6 प्लस 7/6 प्लस माइनस 7/6। x इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं, 1 टाइम 6 आ जाएगा, -7 प्लस -7। x इज इक्वल्स टू -7 प्लस 7/6 अलहदा कर लेते हैं और -7 -7/6 को सेपरेट। अब दोनों वैल्यूज को जो x की हमारे पास आ रही है सॉल्व कर लेते हैं। -7 प्लस 7 0, 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। आफ्टर दैट माइनस माइनस प्लस 7 में 7 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 14, दोनों के साथ माइनस तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 6 कटिंग होती है, 2 3 ज़र 6, 2 7 ज़र 14, 0 माइनस 7/3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। होप सो आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।